Don't forget to subscribe the Education Hub. For more content, also like and share and keep supporting. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the second property of water, जो कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर डिस्कस करते थे। पहली प्रॉपर्टी वाटर एज अ सॉल्वेंट डिस्कस की थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को डिस्कस करने से पहले आप इस डायग्राम को देखें तो हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो दरिया या फिर समंदर के करीब जो रेत होती है या मिट्टी होती है, उस मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो वाटर के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। वाटर जो है, अब जब हम वाटर की तरफ मूव करते हैं तो ये ठंडा, हमें ठंडक फील होती है इसके अंदर जैसे ही हमारा जो पाँव या हाथ हम लगाते हैं, लेकिन रेत जो है उसी वक्त जो है वो गर्म होती है। ऐसा क्यों है? और ये कैपेसिटी, ये जो हमें फिनोमेना देखने को मिलता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो हमें वाट हीट कैपेसिटी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। हीट कैपेसिटी होती क्या है? तो पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड को गर्म करते हैं तो उस लिक्विड के अंदर जो है वो वाली कैपेसिटी या काबिलियत जो उस लिक्विड को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद दे, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, उसका जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को जितनी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो है वो ये वाली कैपेसिटी कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि वो डेंसर होते हैं, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास, लेकिन लिक्विड में ये कम होती है और गैस में इससे भी कम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस को, 1 ग्राम सब्सटेंस को अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब हमारे पास जो वाटर है, हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि वाटर के अंदर ये कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है या कम है और उसकी वजह क्या है। हमारे पास अगर हम वाटर के मालिक्यूल को देखें तो वाटर के मालिक्यूल जो हैं दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़े होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक ऐसी इंटरमालिक्यूलर फोर्स है जो कि दूसरी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वाटर के पार्टिकल आपस में बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली जुड़े रहते हैं, और जितने पार्टिकल मालिक्यूल आपस में स्ट्रांगली जुड़े होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स दरमियान में मालिक्यूल की होगी उतना ही ज़्यादा उनको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर लगेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा उतना ही सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लेस चेंज दिखाएगा अपने अंदर। वाटर के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है दूसरे लिक्विड की निस्बत। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो घर में 1 गिलास पानी को लें और साथ जो है वो कोई भी पत्थर को ले लें और उन दोनों को धूप में रख दें। 1 घंटे बाद देखेंगे तो वाटर के जो टेम्परेचर होगा वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन जो साथ पड़ा हुआ पत्थर होगा उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको चेंज नज़र आएगा। ऐसा इस वजह से है कि वाटर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर जाके अपने अंदर माइनर चेंज जो है वो दिखाता है। अब वो इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर लगाता है? तो वो एनर्जी जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको तोड़ने में मैक्सिमम एनर्जी को यूज़ करता है जो कि उसके टेम्परेचर को इतना चेंज होने नहीं देती। इसी वजह से हम समंदर के किनारे जाते हैं तो पानी की वजह से हमें वहाँ पे ठंडक फील होती है, लेकिन अगर हम दूर चले जाते हैं कहीं पर जहाँ पर पानी ना हो तो वहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस होती है। यही वाला फिनोमिना जो है वो आपको कार के रेडिएटर में नज़र आता है। कार के रेडिएटर में भी जो है वो पानी को ऐड किया जाता है क्योंकि पानी के अंदर कैपेसिटी है मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि पानी जो है वो अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाता है बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। और यही वजह है कि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लिविंग कंटेंट समझा जाता है, क्योंकि हम जब कभी भी जो है वो बाहर अचानक चेंज आ जाए टेम्परेचर में तो हमारी बॉडी को इतना नुकसान नहीं होता क्योंकि पानी जो है वो उस एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंज लेकर आता है। इसी वजह से जो है वो आप लोगों को जो है समंदर के किनारे जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा फील होगा, या फिर जो वेदर है काफ़ी ठंडक फील होगी, और जो दूर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट या फिर गर्मी जो है वो महसूस होगी। अब वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होती है? अगर वाटर 1 ग्राम हम लें तो 1 ग्राम वाटर जो है वो तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बनती है।
और ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 किलो कैलोरी फॉर 1 ग्राम। अब ये एनर्जी कहाँ पे लगाता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में इस्तेमाल करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ा सा चेंज दिखाता है। यही इसकी प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। और यही प्रॉपर्टी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाने की वजह से भी टेम्परेचर को बियर कर लेती है। जैसे कि अगर हम एक जो है वो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और एसी वाले कमरे से हम अचानक जो है वो बाहर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अचानक से हमारी बॉडी को जो है वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि जो अचानक से टेम्परेचर का चेंज आया है उस टेम्परेचर के चेंज को हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पानी ने जो है वो हीट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो हमें स्टेबलाइज किया है। तो इसी वजह से जो है वो प्रोटेक्ट करता है ये ऑर्गेनिज्म को अचानक आने वाले थर्मल चेंज से। अचानक से ठंडा जो है वो मौसम हो जाए या फिर अचानक से जो है वो मौसम गर्म हो जाए, तो ये जो चेंज आता है वो वाटर बियर कर लेता है जो कि हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे ये फिनोमिना देख सकते हैं कि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर वाले पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाने को हम जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये हर लिक्विड की डिफरेंट होती है और हम पानी की डिस्कस कर रहे हैं तो पानी के अंदर भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन पाई जाती है कि 1 किलोग्राम वाटर को अगर आपने कन्वर्ट करना है लिक्विड से वेपर में तो उसके लिए 574 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की इतनी है। अब आप लोगों ने ये जो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट जो है वो एनिमल्स को और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी का बॉडी में होना और हीट ऑफ वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी वाटर में मौजूद होना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद जो है वो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर मेटाबॉलिकल हीट प्रोड्यूस हो चुकी होती है। तो पानी के पार्टिकल क्या करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ख़ुद को लिक्विड से कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, वेपर में। और ये वाला फिनोमिना हमारी बॉडी के ऊपर स्वेटिंग के फॉर्म में नज़र आता है। और इसी तरह का फिनोमिना जो है वो हमें जो है वो पौधों के ऊपर नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन में। हमारी बॉडी में जब हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो हीट जो है वो स्वेट ग्लैंड के अंदर मौजूद जो वाटर के पार्टिकल होते हैं उनके साथ जाके टकराती है और उनको जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एवेपोरेशन के अमल के थ्रू हमारी बॉडी से जो है वो एवेपोरेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम स्वेटिंग का नाम देते हैं। अब ये जो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से फ़ायदा ये होगा कि हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब पार्टिकल जो कि हाई एनर्जी मालिक्यूल रखते हैं, जैसा कि जब हम उनको हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो पार्टिकल एवेपोरेट कर जाएंगे और इर्द गिर्द के जो पार्टिकल होंगे उनका टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू द वेपोरेटेड पार्टिकल कम होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो है वो कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है। इसी वजह से हम ये बात बार बार पढ़ते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग काज करती है। क्यों कूलिंग काज करती है? क्योंकि जो हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं वो गैस में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो इर्द गिर्द के पार्टिकल के टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इर्द गिर्द के मौजूद पार्टिकल जिनसे उन्होंने एनर्जी ली थी वो जो है वो लो टेम्परेचर हो जाने की वजह से या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से जो जिस सरफेस पर वो पड़े होते हैं उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसमें से 2 ml अगर पानी एवेपोरेट हो जाए तो वो उस लिक्विड वाटर का अगर टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, तो 2 ml वाटर एवेपोरेट होने के बाद उसका टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो चुका होगा और वो हुआ होगा ड्यू टू एवेपोरेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से भी एनिमल को बहुत सारा बेनिफिट है वाटर की वजह से, क्योंकि पानी जब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज़ की वजह से, और वो हीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन जो है वो हमारी बॉडी से निकाल दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज इन फोर्थ प्रॉपर्टी।
आपने ये ध्यान में रखना है कि पानी जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ी सी जो है वो टेम्परेचर के चेंज आने की वजह से या थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जो है वो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वाटर फ़ौरन से ब्रेक होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एक्विलिब्रियम पर होता है जब भी वाटर के पार्टिकल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो वो वाले पार्टिकल फ़ौरन से कंबाइन होकर वाटर को बना देते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है और इस प्रोसेस को सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। और पानी में ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत सारी पाई जाती है। पानी ब्रेक होता है हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन में, या हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोक्सल आयन है। और ये वाला रिएक्शन नॉर्मली पानी के अंदर हो रहा होता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है और उसी वक्त हाइड्रोक्सल और हाइड्रोनियम आयन वाटर को बना रहे होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर ये वाला रिएक्शन हमारी बॉडी में ना मौजूद हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है वो कैटायंस और एनायंस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि अमोनियम आयन, लैक्टेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट आयन। तो इससे जो हमारे प्लाज्मा की पीएच है, ब्लड के प्लाज्मा की पीएच है, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे कि अल्कलोसिस हो सकती है जब पीएच बढ़ जाएगी, और एसिडोसिस हो सकती है जबकि पीएच कम हो जाएगी। तो इस पीएच के कम और ज़्यादा होने से हमारे एंजाइम काम करना जो है वो छोड़ देंगे। अब इस पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, इसका इस फॉर्म में टूटना जो है वो पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। अब जब ये पीएच बैलेंस होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उनको चलाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये वाले जो हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन का बनना है, ये केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये आप रिएक्शन को देख सकते हैं, दिस इज़ एन हाइड्रोक्सल आयन एंड दिस इज़ अ हाइड्रोनियम आयन, और ये वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएशन के बाद बनता है। तो इसका बेनिफिट हमारी बॉडी को काफ़ी केमिकल रिएक्शन में जो है वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्पफुल है। द नेक्स्ट वन इज़ एन प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी सेक्रीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो फ्रिक्शन से बचाते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है? दो सरफेस का आपस में रगड़ना, और रगड़ की वजह से उनमें डैमेज क्रिएट हो सकता है। रगड़ पैदा होना जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान हो सकती है, जैसे लंग्स काफ़ी तेज़ी से जब एक्सपैंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इर्द गिर्द मौजूद रिब्स हैं उनसे टकराने की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह हमारा हार्ट जो है, और इसी तरह हमारा आई लिड जो है, आपने नोट किया होगा कि जो हमारी आई है वो हमेशा जो है वो स्पार्क कर रही होती है, चमक रही होती है। और चमक इस वजह से रही होती है कि इसके अंदर जो है वो वाटर की एक लेयर मौजूद होती है ऊपर। अगर आप फील करना चाहें तो आप अपनी आंख के ऊपर जो है वो अभी जो है वो लगा कर चेक करें तो आपको जो है वो फील होगा कि जैसे वाटरी लेयर जो है वो मौजूद है। तो वो जो वाटरी लेयर होती है, ये इसी ऑयल की तरह एक्ट करती है और जो आई लिड है उसको ईजीली जो है वो मूव करने देती है, ताकि हमारे जो है वो आंख में रगड़ पैदा ना हो। ताकि अगर ये वाटर यहाँ पर लिक्विड मौजूद ना हो तो कंसीक्वेंस ये होंगे कि आपकी आई रप्चर हो जाएगी और कॉर्निया बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो वाटर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, कुशन के तौर पे एक्ट करता है। जब हम कोई चीज़ अपने तकिए पर या फिर कुशन पर फेंकते हैं, अगर वो शीशे की भी हो तो वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि उसका सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो कुशन अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह हमारे लंग्स और हमारे हार्ट और ब्रेन के अंदर भी लिक्विड मौजूद होता है जिसको सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और जॉइंट्स में मौजूद होता है साइनोवियल फ्लूइड। और इसी तरह हमारे लंग्स दिल के दीवारों के अंदर मौजूद होता है कार्डियल फ्लूइड। ये हेल्प करता है हमारे जो मौजूद ऑर्गन्स हैं इनको चोट से बचाने के लिए, इनको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा रगड़ से बचाता है ताकि डैमेज ना हो। अब पानी की ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो दिस इज एन काइंड एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। योर माइंड इज लाइक अ वाटर, व्हेन इट इज़ एजिटेटेड, जब आप इसको हिलाते हैं इट बिकम डिफ़िकल्ट टू सी, तो इसके अंदर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये सेटल डाउन होता है तो इसके आंसर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने माइंड को हमेशा जो है वो काम कूल रखना चाहिए, ताकि आप जो है वो आसानी से जो है वो अपनी मुश्किलात को जो है वो सॉल्व कर सकें। और वाटर जो है वो और इट इज़ लाइक अ वाटर। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो वाटर का आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।